हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ, ठीक है? और ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है आपकी केवीएस की तरफ से, यानी कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करके रखें, ठीक है? तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपकी पीजीटी की भी वैकेंसी है और टीजीटी लेवल पर भी वैकेंसी निकली हुई है और साथ में पीआरटी लेवल पर भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो चलिए देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आपकी वैकेंसीज निकली हुई है, सभी की एक-एक पोस्ट है। यहाँ पर आपकी पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी मैथमेटिक्स और पीजीटी बायोलॉजी के साथ-साथ यहाँ पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है? तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सभी में आपको मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ 50% मार्क्स के साथ। और सभी में आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री और ये सब ऐसे ही, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपका बीई या बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी किए हैं या एमसीए किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीएससी किए हैं या बीसीए किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको बीएड होना ज़रूरी है, बीएड किया हुआ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी आपकी पीजीटी लेवल पर आपकी क्वालिफ़िकेशन। इसके अलावा यहाँ पर टीजीटी की वैकेंसी से निकली हुई है, तो इसमें आपकी टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस और टीजीटी मैथमेटिक्स और टीजीटी पंजाबी के साथ टीजीटी संस्कृत और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा टीजीटी आर्ट एजुकेशन और टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस की यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ क्वालिफ़िकेशन में आपकी सभी में आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ बीएड और 50% मार्क्स के साथ, यानी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी ऑल 3 ईयर ऑफ डियर बैचलर डिग्री, तो ये सब सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। एनी ऑफ 2 यानी कि दोनों में से चारों में से आपका 2 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है कि जो है आपका ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टीजीटी साइंस की बात करें तो यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ही होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री के रूप में, यानी ग्रेजुएशन में। और अगर इसके अलावा यहाँ पर टीजीटी संस्कृत की बात करें तो संस्कृत होना चाहिए ऑल ऑफ 3 ईयर एज ए सब्जेक्ट एक ठो। और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो उसमें फिजिकल एजुकेशन के रूप में आपका होना चाहिए। टीजीटी आर्ट आर्ट एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका 5 ईयर का रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए इन ड्राइंग, पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक्स आर्ट में। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए हायर सेकेंडरी के बाद इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएट डिग्री है अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में बोला गया कि आपका बीएड भी होना ज़रूरी है और सीटेट जो है वो सेंट्रल टेट जो पेपर 2 है वो आपका पास किया हुआ होना चाहिए। पीआरटी की बात करें तो इस यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी बोला गया है, यानी कि आप अगर 12th पास है साथ में डीएलएड किए हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 4 ईयर का जो बैचलर बीएलएड होता है अगर वो भी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या स्पेशल एजुकेशन जो 2 ईयर वाला है अगर वो भी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बोला गया है कि आप पीआरटी के लिए पेपर 1 जो है सीटेट का वो पास किया हुआ होना चाहिए, तो ही आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की बात करें तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए म्यूज़िक में, या फिर आपका इंटरमीडिएट किया हुआ होना चाहिए म्यूज़िक में।
इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी पोस्ट है। इसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए बीई या बीटेक या कंप्यूटर साइंस में, या फिर आप बीए या बीटेक किए हैं एनी स्ट्रीम, या पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर आप एमएससी या एमसीए किए हैं कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीएससी या बीसीए किए हैं कंप्यूटर साइंस में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन टीचर की आवश्यकता है या स्टूडेंट काउंसलर की। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए साइकोलॉजी में, साथ ही यहाँ पर 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक नर्स की भी आवश्यकता है, जो कि क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो डिप्लोमा होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं वैलिड रजिस्ट्रेशन के साथ। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी जो है आई कहाँ से है। ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है पीएम श्री केंद्र विद्यालय फिरोजपुर कैंट की तरफ से। 19 जनवरी को ये रिलीज़ हुई है और इसकी जो लास्ट डेट जो है आपकी 1 फरवरी 2025 है। तो आपको 1 फरवरी 2025 से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू का डेट भी यहाँ पर मेंशन है, 10/2/2025 को आपको पीजीटी लेवल का जो इंटरव्यू होगा, साथ में 11 फरवरी 2025 को टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, और 12 फरवरी 2025 को पीआरटी और पीआरटी म्यूजिक के साथ साथ जितने भी पोस्ट बचे हुए हैं उन सब की यहाँ पर इंटरव्यू होगी 12 तारीख को। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बोला गया है कि अप्लीकेंट आर डायरेक्टली डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट वेबसाइट ऑफ विद्यालय। तो यहाँ पर जो है केबीएस से जो फिरोजपुर है, इनके जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद उसमें सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट आपको अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ का विद्यालय फिरोजपुर कैंट में, वहाँ पर जाके आपको सबमिट कर देना है। आपको ईमेल नहीं करना है, ईमेल या पोस्ट नहीं करना है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आपको जो है विद्यालय ऑफिस में ही आपको सबमिट करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, कंप्लीट फिल द फॉर्म सबमिट अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एट द विद्यालय ऑफिस पर सुडवल मेंशन है वो। ठीक है। साथ में यहाँ पर बोला गया है अगर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कैंडिडेट मस्ट बी ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन पर्पज़। अगर आपका इंटरव्यू में नाम आता है, अगर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर वन पोस्ट शुड बी सबमिट सेपरेट। अगर एक से ज़्यादा अगर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आपको अलग अलग सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो 1 फरवरी 2025 से पहले आपको सबमिट करना है, और ईमेल इस सब से नहीं कीजिएगा, आपको डायरेक्ट विद्यालय ऑफिस में ही जाके जमा करना पड़ेगा, तभी ये एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।